ओवैसी फैक्टर बिहार में ओवैसी अपनी रणनीति को बदल रहे हैं। ओवैसी ने महागठबंधन में शामिल होने की कोशिशों को जैसे ही झटका लगा नया ऐलान किया, दो टूक जवाब दिया। कहा एक तरफा मोहब्बत नहीं होने वाली, एमआईएम बिहार में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। जहां एमआईएम की नजर है बिहार के सीमांचल पर, इसके तहत अब बिहार में थर्ड फ्रंट बनेगा जो सीमांचल में किसको करंट देगा ये स्पष्ट है, लेकिन तैयारी कितनी मजबूत और किन दलों को साथ मिलाकर होगी ये भी देखिए। चार भागे तो 24 आएंगे और जिन्होंने इनको भगाया हम तुमको भगाएंगे बिहार में इंशाअल्लाह। चुनावी दंगल में ओवैसी करेंगे खेला। बिहार के सीमांचल में होगा सियासी उलटफेर। बिहार चुनाव में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के तेवर तीखे हो गए। ओवैसी चुनाव में खेला करने को तैयार है। ओवैसी ने महागठबंधन में शामिल होने पर दो टूक जवाब दिया है। ओवैसी ने साफ कहा है कि एक तरफा मोहब्बत नहीं चलने वाली। ऐलान किया है कि वो पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। इतना ही नहीं, ओवैसी ने आरोप लगाया है कि महागठबंधन नहीं चाहता है कि अल्पसंख्यक समाज को ज्यादा नेतृत्व मिले। एक तरफा मोहब्बत नहीं होने वाली है, एक तरफा मोहब्बत होने वाली है और बिहार की जनता ये देख ले, इस बात को समझ ले कि हम पर जो इल्जाम लगता था वो झूठ की बुनियाद पर, और इसलिए इल्जाम लगता था कि वो नहीं चाहते कि गरीब मजलूम लोगों की एक उनका नेता बने, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप बने। वो यही चाहते हैं कि आप उनके गुलाम बनकर रहें और उनके पीछे सर झुकाकर जिंदगी गुजारें। हम भी आपसे कह रहे हैं कि हम तो कह रहे हैं कि हम भी बीजेपी को हराना चाह रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की इच्छा जताते हुए आरजेडी और कांग्रेस को चिट्ठी लिखी थी। कयास लगाए जा रहे थे कि ओवैसी की पार्टी महागठबंधन में शामिल हो सकती, मगर जब 12 जुलाई को तेजस्वी यादव के घर हुई सीट शेयरिंग पर महागठबंधन की बैठक के बाद भी ओवैसी को जवाब नहीं मिला तो उन्होंने अकेले ही चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया। हम अपना चुनाव लड़ेंगे, अच्छी तरह लड़ेंगे, और हमारे अध्यक्ष अख्तर उल ईमान साहब ने कहा कि हम थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश करें, वो चुनाव तो लड़ेंगे। ये हमारी तरफ से कोशिश थी। अब वो जाने, अब बिहार की जनता के सामने तो सब बात आ गई है वाज़ेह तौर पर। ओवैसी के इस हुंकार के पीछे है बिहार के सीमांचल का सियासी गणित। सीमांचल की 46% आबादी मुस्लिम है और यहाँ विधानसभा की 24 सीटें, यानी बिहार की 10% सीटें अकेले सीमांचल में। ओवैसी इसी समीकरण को साधने और दूसरे दलों का समीकरण बिगाड़ने के मूड में दिख रहे हैं। ओवैसी के अकेले चुनाव मैदान में उतरने से महागठबंधन के एमवाई समीकरण गड़बड़ा सकता है। ये बिहार है और बिहार की जनता राजनीतिक रूप से दूसरे राज्यों से ज्यादा जागरूक है, समझ रखती है। यहाँ किसी की दाल गलने वाली नहीं है, लोकतंत्र की जननी है। और जो सवाल चुनाव आयोग पर खड़े हो रहे हैं उनकी मंशा पर खड़े हो रहे हैं। ये बात तो लगातार से तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं, इंडिया गठबंधन के नेता कह रहे हैं, कौन क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं वो बताएं, वो जानें। लेकिन बिहार में ये सब संभव नहीं है। ओवैसी साहब को अगर सचमुच में सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना है, उनका इरादा है, तो फिर वो बिहार में ऐलान करें कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। बिहार में बड़ी सीधी लड़ाई है। एक वो गिरोह है जो मानसिक रूप से अस्वस्थ मुख्यमंत्री का फायदा उठाकर तमाम काले कारनामे कर रहा है। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है जो बिहार की एकता, अखंडता और विकास के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए संघर्ष कर रहा है। इसमें किसी थर्ड फ्रंट के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अगर ओवैसी साहब भाजपा की मदद करना चाहता है तो करे, लेकिन उनके लिए गुंजाइश नहीं बची है। सीमांचल में मुस्लिम आबादी का बड़ा हिस्सा आरजेडी का परंपरागत वोटर रहा है। आरजेडी को आशंका है कि अगर एआईएमआईएम को गठबंधन में शामिल किया तो उसका वोट बैंक खिसक सकता है। वहीं मुस्लिम वोटर्स के लिए भी असमंजस की स्थिति पैदा हो सकती है। आरजेडी और कांग्रेस पहले से ही एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम बताती रही। सेकुलर वोटों को बांटकर एनडीए को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाती है। हालांकि ओवैसी इस आरोप को बार बार खारिज करते रहे, लेकिन आरजेडी इस नैरेटिव को बनाए रखना चाहती है ताकि मुस्लिम वोटर्स का भरोसा बनाए रख सके। वहीं सीमांचल में ओवैसी की पार्टी के मैदान में उतरने से बीजेपी को साल 2020 के चुनाव में फायदा हुआ था। वो वोटों का ध्रुवीकरण करने में सफल रही थी। उसे 8 सीटें मिली।
लेकिन इस बार उसे दलित और पिछड़ों का वोट बैंक खिसकने का खतरा सता रहा। ओवैसी का थर्ड फ्रंट न पहले चुनौती था न अब। ऐसे मौसमी मोर्चे हर चुनाव में बनते हैं और हर चुनाव में बेनकाब भी हो जाते हैं। इनका असली मकसद मुस्लिम तुष्टीकरण और सांप्रदायिकता की चाशनी में चुनावी माहौल को खराब करना। एनडीए आज जमीन पर जन समर्थन में और काट के प्रदर्शन में सबसे मजबूत गठबंधन है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की जनता विकास, स्थिरता और सुशासन के साथ है। ऐसे थर्ड फ्रंट सिर्फ मीडिया की सुर्खियां बनते हैं, जनादेश नहीं। हमें इनसे कोई नुकसान नहीं। बिहार में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम इस बार 20 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बना रही, और अगर तीसरा मोर्चा बनाकर ओवैसी ने चुनाव लड़ा तो महागठबंधन और एनडीए दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जेडीयू को भी कई इलाकों में वोटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। पटना से अमिताभ ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो ये असदुद्दीन ओवैसी हैं। ऐसे में बिहार में ओवैसी फैक्टर को भी समझिए कितना बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं ये। लेकिन उससे पहले ये कैसा प्रभाव डालेंगे 20 के नतीजे देखिए। 20 में एमआईएम ने 20 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था। क्या हुआ था उस दौरान देखिए, खासकर सीमांचल में ये चुनाव लड़ा था और सीमांचल में एक बड़ी सफलता अगर कहा जाए। कुल मिलाकर के सीमांचल में 14 सीटों पर, दरअसल अगला ग्राफिक्स डालिए जल्दी से आपको दिखाते हैं। सीमांचल में कुल मिलाकर के 14 सीटों पर, मिथिलांचल में 6 सीटों पर कैंडिडेट एमआईएम ने उतारे थे। अब नतीजा क्या रहा ये देख लीजिए। सीमांचल में ही अकेले 5 सीटों पर जीत मिली थी एमआईएम को। 5 सीटें, और ये बड़ी जीत, क्योंकि एक नई पार्टी खड़ा होने की कोशिश कर रही थी और उसको वोटर्स ने स्वीकारा। ये सीटें कहां-कहां थी ये भी देखिए। कुल मिलाकर के जहां पर 5 सीटों पर जीत मिली, किशनगंज में 2, पूर्णिया में 2, अररिया में 1 सीट जहां एमआईएम के विधायक जीते। अब कौन कौन सी प्रिसाइज तरीके से आपको बताएं तो वो भी देख लीजिए, जहां जहां इस बार भी जोर रहेगा। अमौर में, कोचाधाम में, जोकीहाट, बायसी और बहादुरगंज में ये जीत ओवैसी की पार्टी को मिली थी। अब 2020 विधानसभा चुनाव और सीमांचल में कुल मिलाकर के 24 सीटें आती हैं। किसको कितनी सीटों पर जीत मिली ये भी आपको दिखाते हैं। बीजेपी से शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ी जीत, क्योंकि अगर सीमांचल में भले अल्पसंख्यक वोटों का जोर कहा जाता है, लेकिन इसके बावजूद किसको कितनी सीट मिली थी ये आपको जल्दी से दिखाते हैं। कुल मिलाकर के 8 सीटें भाजपा के खाते में गई थी, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें, एमआईएम को भी देखिए 5 सीटें ही मिली थी, जबकि नीतीश कुमार के प्रभाव के बावजूद 4 सीटों पर जेडीयू सिमट गई थी। इसके अलावा आरजेडी को मात्र 1 सीट मिली थी और सीपीआईएमएल उसको भी 1 ही सीट पर संतोष करना पड़ा था। तो इस बार दरअसल यही गणना की जा रही है, क्या ओवैसी एक बार फिर धमक के साथ उतरेंगे? थर्ड फ्रंट की बातें कर रहे हैं, तो क्या नीतीश कुमार को तो नुकसान है ही है, लेकिन आरजेडी को भी, तेजस्वी यादव जो एक विकल्प के तौर पर उभर रहे, एक बड़ा चेहरा, और खासकर अल्पसंख्यक वोटों का झुकाव उनकी तरफ, वो भी तब जब वक्त पर खूब जोर शोर से पार्टी बोल रही है, तो क्या उसमें सेंध लगा पाएंगे? क्या एक बार फिर बड़ा डेंट देंगे असदुद्दीन ओवैसी? ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला। अब चलिए अब बढ़ते हैं आगे। बिहार में क्या होगा इसके बाद, अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। देखिए,